जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कुछ भक्तों के चरित्र वर्णन करना चाह रही हूँ। सुधन्वा की कथा आगे बढ़ाते हुए मैं बताती हूँ कि किस प्रकार सुधन्वा जब तेल के खोलते कड़ा में गिराए गए तो उस समय प्रभु श्री हरि कृष्णचंद्र की कृपा से तेल ठंडा हो गया। तब शंख मुनि ने उसी उबलते हुए तेल के कड़ाह में अपने प्राण देने का निश्चय किया, किंतु सुधन्वा के प्रभाव से उनके लिए भी तेल शीतल हो गया। मुनि ने सुधन्वा को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, कुमार तुम्हें धन्य है। मैं तो ब्राह्मण होकर शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूँ, मूर्ख हूँ मैं। बुद्धिमान और विद्वान तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा यह अधम देह भी आज पवित्र हो गया। तुम जैसे भगवान के भक्तों का तो दर्शन ही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। राजकुमार, अब तुम इस तेल से निकलो, अपने पिता, भाइयों और सेना को पावन करके मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण जिनके सारथी बनते हैं, उन धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम ही संतुष्ट कर सकते हो। मुनि के साथ सुधन्वा कड़ाहे से बाहर आए। राजा हंसध्वज ने अपने भगवत भक्त पुत्र का बड़ा आदर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सुधन्वा सेना नायक हुए। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सुधन्वा के शौर्य के कारण पांडव दल में खलबली मच गई। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्यकी आदि वीरों को तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटने को विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी शूरता का कुछ दर्प भी था, किंतु सुधन्वा तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे थे। भगवान को अपने भक्त का प्रभाव दिखलाना था। बालक सुधन्वा को अपने सामने देखकर पार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधन्वा ने उनसे कहा, विजय सदा आपके रथ पर श्री कृष्णचंद्र सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किया करते थे। इसी से आप सदा विजयी होते रहे। आज आपने अपने उन समर्थ सारथी को कहाँ छोड़ दिया? मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण ने आपको तो नहीं छोड़ दिया। अब आप उन मुकुंद से रहित थे। ऐसी दशा में मुझसे संग्राम भी कर सकेंगे या नहीं? सुधन्वा की बातों से अर्जुन क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, परंतु हंसते हुए सुधन्वा ने उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अर्जुन के दिव्यास्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया। स्वयं पार्थ घायल हो गए। उनका सारथी मरकर गिर पड़ा था। सुधन्वा ने फिर कहा, हे धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था, अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया, आप मेरे बाणों से घायल हो गए। अब भी शीघ्रता से अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण कीजिए। अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़ों की डोरी पकड़ी। एक हाथ से युद्ध करते हुए वे भगवान को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते ही श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की रश्मि ले ली। सुधन्वा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुधन्वा के नेत्र आनंद से खिल गए। जिसके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को छकाया था, वह कार्य तो अब पूरा हुआ। कमल लोचन श्री कृष्णचंद्र आ गए। उनके दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। अब उसे भला और क्या चाहिए था? उसने अर्जुन को ललकारा, पार्थ, आपके ये सर्व समर्थ सारथी तो आ गए। अब तो आज मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा की, इन 3 बाणों से यदि मैं तेरा सुंदर मस्तक न काट दूं, तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर सुधन्वा ने हाथ उठाकर कहा, ये श्री कृष्ण साक्षी हैं, इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन 3 बाणों को काट न दूं तो मुझे घोर गति प्राप्त हो। यह सुनकर सुधन्वा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया। उनके रथ को तोड़ डाला। बाणों से मारकर उनके रथ को कुम्हार के चाक की भांति घुमाने लगा। 400 हाथ पीछे हटा दिया उस रथ को। भगवान ने कहा, अर्जुन, सुधन्वा बहुत बांका वीर है। मुझसे पूछे बिना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जयद्रथ वध के समय तुम्हारी प्रतिज्ञा ने कितना संकट उपस्थित किया था, यह तुम कैसे भूल गए? सुधन्वा एक पत्नी व्रत के प्रभाव से महान है। इस विषय में हम दोनों पिछड़े हुए हैं।
अर्जुन ने कहा, गोविंद आप आ गए हैं, फिर मुझे चिंता है क्या? जब तक आपके हाथ में मेरे रथ की डोरी है, मुझे कौन संकट में डाल सकता है? मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। अर्जुन ने एक बाण चढ़ाया। भगवान ने अपने गोवर्धन धारण का पुण्य उस बाण को अर्पित किया। बाण छूटा, कालाग्नि के समान वह बाण चला। सुधनवा ने गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का स्मरण करके बाण मारा। अर्जुन का बाण दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। पृथ्वी कांपने लगी। देवता आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भक्त वत्सल प्रभु ने उसे अपने बहुत से पुण्य अर्पण किए। सुधनवा ने कहा, श्री कृष्णचंद्र की जय, और अपने बाणों से उसे भी काट दिया। अर्जुन उदास हो गए। रणभूमि में हाहाकार मच गया। देवता सुधनवा की प्रशंसा करने लगे। अपने तीसरे बाण को भगवान कृष्ण ने अपने रामा अवतार का पूरा पुण्य दिया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को, मध्य में काल को प्रतिष्ठित करके नोक पर वे स्वयं एक रूप से बैठे। अर्जुन ने वह बाण भगवान के आदेश से धनुष पर चढ़ाया। सुधनवा ने कहा, नाथ आप मेरा वध करने स्वयं बाण में स्थित होकर आ रहे हैं, ये मैं जान गया हूँ। मेरे स्वामी, आइए रणभूमि में मुझे अपने श्री चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करिए। अर्जुन तुम्हें धन्य है। साक्षात नारायण तुम्हारे बाण को अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वयं बाण में भी उपस्थित होते हैं। विजय तो तुम्हारी ही है, भूलो मत। मैं इन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इस बाण को भी अवश्य काट दूंगा। बाण छूटा। सुधनवा ने पुकार की, भक्त वत्सल गोविंद की जय, और बाण मार दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक लें, यह संभव नहीं। अर्जुन का बाण बीच में से कटकर दो टुकड़े हो गया। सुधनवा की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब अर्जुन का प्रण पूरा होना था। बाण कट गया, पर उसका अगला भाग घिरा नहीं। उस आधे बाण ने ही ऊपर उठकर सुधनवा का मस्तक काट दिया। मस्तकहीन सुधनवा के शरीर ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया, और उसका सुर भगवान के चरणों पर जाकर गिरा। श्री कृष्णचंद्र ने हे गोविंद, हे मुकुंद, हे हरि कहते हुए उस मस्तक को अपने हाथों में उठा लिया। इसी समय परम भक्त सुधनवा के मुख से एक ज्योति निकली, और सबके देवते देखते वह श्री कृष्णचंद्र के मुख में प्रविष्ट हो गई। ऐसी कथा भक्त सुधनवा की बड़ी ही सुंदर कथा है। जय श्री कृष्ण।